डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th में शब्द भंडार नामक चैप्टर में प्रत्यय पढ़ेंगे। हमें सबसे पहले ये जानना है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग मूल शब्दांश के प्रारंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। शब्दों के अंत में लगाए गए शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगते हैं और मूल शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्रत्यय के कौन कौन से भेद हैं। हिंदी में प्रत्यय के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम आदि के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। कृत प्रत्यय जोड़कर बने हुए शब्द कृदंत कहलाते हैं और तद्धित प्रत्यय जोड़कर बने हुए शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। सबसे पहले हम कृत प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं और कृत प्रत्यय के कौन कौन से उदाहरण हैं। कृत प्रत्यय कृत प्लस अंत बराबर कृदंत। जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लग करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय जोड़कर बने हुए शब्दों को कृदंत कहा जाता है। कृत अंत में है जिसके अर्थात कृदंत। इस तरह से कृत प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में जुड़ जाते हैं उन कृत प्रत्ययों को जोड़कर बने हुए शब्द कृदंत कहलाते हैं। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पालन हार। पालन मूल शब्द है, हार प्रत्यय है। जब पालन मूल शब्द के अंत में हार शब्दांश जुड़ करके पालनहार शब्द का निर्माण करेगा, इस तरह से हार प्रत्यय है और हार कृत प्रत्यय कहलाएगा। पालन एक मूल शब्द है अर्थात एक धातु है। इस तरह से पालन में हार प्रत्यय जुड़ करके शब्द बना पालनहार, यह शब्द कृदंत कहलाएगा। इसे ही हम कृदंत कहेंगे क्योंकि यह शब्द कृत प्रत्यय को जोड़ करके बनाया गया है। अगला उदाहरण है लिख प्लस आवट बराबर लिखावट। डियर स्टूडेंट्स, लिख एक धातु है जिसका अर्थ होता है लिखना। जब लिख धातु में आवट प्रत्यय जुड़ गया तो नया शब्द बना लिखावट। यह लिखावट शब्द ही कृदंत कहलाएगा। इसे ही हम कृदंत कहेंगे। इस तरह से लिख धातु में जब आवट प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बना लिखावट। ये लिखावट शब्द कृदंत शब्द कहलाएगा। इसी तरह से अगला उदाहरण है सज प्लस आवट बराबर सजावट। घबरा प्लस आहट बराबर घबराहट। इस तरह से धातु के अंत में प्रत्यय जुड़ करके
एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं और धातु के अंत में प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनता है उस शब्द को ही कृदंत कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको प्रत्यय के विषय में अच्छी तरह से समझा दिया कि प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय के कौन कौन से उदाहरण हैं, प्रत्यय को जोड़कर किस तरह से हम शब्द बनाएंगे, ये मैंने आपको समझा दिया। आपकी इस किताब में बहुत से प्रत्यय दिए गए हैं जिन्हें पढ़ कर के आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से धातु में प्रत्ययों का निर्माण किया जा रहा है और किस तरह से धातुओं में प्रत्यय जोड़े गए हैं।